दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बैंकिंग नियम की बात करने वाले हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है और जिसका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट पर पड़ेगा, आपकी एफडी पर पड़ेगा और आपने जो पैसा जमा बैंक में कर रखा है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। ये दोस्तों कोई छोटा बदलाव नहीं है बल्कि आरबीआई द्वारा तय किया गया एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, आपकी एफडी है या आप आगे चलकर बैंक में पैसा रखने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो बात आप समझ लोगे वही कल आपके पैसे को डूबने से बचा सकती है। दोस्तों आज तक हम सबके मन में एक ही सोच थी कि बैंक मतलब सुरक्षित जगह, चाहे वो कोई भी बैंक हो। हमें लगता है कि सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक, सभी में पैसा लगभग एक जैसे सुरक्षित होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई उन्होंने सोच को पूरी तरह बदल दिया। यस बैंक, पीएमसी बैंक और कई कोऑपरेटिव बैंक के मामलों ने लोगों को डरा दिया। बहुत से लोगों का पैसा महीनों तक उनमें फंसा रहा, किसी को पूरे पैसे नहीं मिले तो किसी को बहुत इंतजार करना पड़ा। तभी आरबीआई को समझ आ गया कि अगर बैंकिंग सिस्टम में समय रहते बदलाव ना किया गया हो तो आम आदमी का भरोसा टूट सकता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि जब बैंक डूबता है तो जमाकर्ता के पैसे का क्या होता है। दोस्तों इसी के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस का सिस्टम बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या डूब जाता है तो सरकार की एक संस्था होती है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, जो जमाकर्ताओं को एक तय रकम तक पैसे वापस दे देती है। अभी तक जो ये लिमिट है ये 5 लाख रुपए है। मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट या एफडी में 5 लाख रुपए तक का पैसा है तो बैंक डूबने की हालत में वो पैसा आपका सुरक्षित माना जाएगा। वहीं अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो वहां पर भी आपको 5 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख रुपए आपके वापस मिलेंगे। ठीक है, तो 5 लाख पर इसकी गारंटी रहती है। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि ये इंश्योरेंस फ्री में नहीं होता, इसके लिए भी बैंक को प्रीमियम देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बैंक भी प्रीमियम देते हैं। अभी तक ये सिस्टम ये था कि हर बैंक, चाहे वो मजबूत बैंक हो या बहुत कमजोर बैंक हो, सभी को बराबर प्रीमियम देना पड़ता था। हर 100 रुपए की जमा पर बैंक को 12 पैसे देने होते थे। यानी जो बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो सही तरीके से लोन देता है, जो ग्राहकों के पैसे से कोई रिस्क नहीं लेता, और जो बैंक गलत फैसले करता है, ज्यादा रिस्क लेता है, दोनों से बराबर पैसा लिया जाता था। यही सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी। आरबीआई को लगा यह बिल्कुल गलत है। जो बैंक अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सजा क्यों मिले और जो बैंक गलती कर रहे हैं उन्हें बराबरी का फायदा क्यों मिले। इसी सोच ने आरबीआई ने अब एक नया सिस्टम बनाने का फैसला किया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नए सिस्टम को कहा जा रहा है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन मतलब बहुत आसान है। अब से बैंक का जो प्रीमियम होगा उसकी मजबूती पर तय होगा। जो बैंक मजबूत होंगे, सुरक्षित होंगे, सही तरीके से काम करेंगे, उन्हें कम प्रीमियम देना होगा। और जो बैंक ज्यादा रिस्क लेंगे, ज्यादा ब्याज देकर लोगों को फंसाएंगे, जिनके लोन वापस नहीं आते, उन्हें अब ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। आसान भाषा में कहे तो अच्छे बैंकों को इनाम मिलेगा और खराब बैंकों को सजा मिलेगी। अब बात करते हैं मजबूत बैंकों की। जो बैंक कई सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड साफ है, जिनकी कमाई अच्छी है और जिनके पास अपनी पूंजी मजबूत है, उन्हें प्रीमियम में 33% तक की छूट मिल सकती है। अगर कोई बैंक लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे 25% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे बैंक पर बोझ कम होगा और वे ज्यादा मजबूत बन पाएंगे। अब दूसरी तरफ कमजोर बैंक है, ऐसे बैंक जो जरूरत से ज्यादा ब्याज देते हैं, जिनके पास नकदी की कमी होती है, जो जोखिम भरे लोन देते हैं, उन्हें अब ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। अभी जहां 12 पैसे प्रति 100 रुपए देने पड़ते हैं, वहां इन बैंकों को आगे चलकर ये 15 या 16 पैसे हो सकते हैं उनके। यानी कमजोर बैंकों के लिए खर्च बढ़ेगा और उन्हें मजबूरन अपनी हालत सुधारनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैंक मजबूत है और कौन सा कमजोर है। दोस्तों आरबीआई किसी अंदाजे से काम नहीं करता, वो बैंक की पूरी जांच करता है। आरबीआई बैंक की पूंजी देखता है, यानी बैंक के पास खुद का कितना पैसा है। आरबीआई ये देखता है कि बैंक ने जो लोन दी है वो वापस आ रहे हैं या नहीं, बैंक कमाई कर रहा है या घाटे में है, ये भी देखा जाता है। बैंक का मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं, नियमों का पालन करता है या नहीं, यह भी बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा बैंक के पास जरूरत के समय नकदी है या नहीं, यह भी आरबीआई जांच करता है। इन सभी बातों को देखकर आरबीआई बैंकों की एक रिस्क रेटिंग तैयार करेगा। उसी रेटिंग के हिसाब से बैंक का प्रीमियम तय होगा। इसका सीधा फायदा जमाकर्ताओं को मिलेगा,
क्योंकि अब आरबीआई को पहले से पता रहेगा कि कौन सा बैंक कितना सुरक्षित है। अब बात करते हैं कि आम आदमी को क्या फायदा होगा इससे। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका पैसा पहले से ज्यादा सेफ होगा। कमजोर बैंक पर ज्यादा नजर रखी जाएगी और मजबूत बैंकों को और मजबूत बनने का मौका मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि अब आपको ये समझने में आसानी होगी कि कौन सा बैंक ज्यादा रिस्की है। अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा ब्याज दे रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ज्यादा ब्याज का मतलब हमेशा फायदा नहीं होता। कई बार ज्यादा ब्याज का मतलब होता है कि बैंक परेशानी में है और उसे जल्दी पैसा चाहिए। आरबीआई का यह नियम इस सच्चाई को और साफ कर देगा। अब लोग सिर्फ ब्याज देखकर फैसला नहीं करेंगे बल्कि बैंक की मजबूती भी देखेंगे। एफडी करने वालों के लिए यह नियम बहुत बड़ा सबक है। अब एफडी करते समय सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सा बैंक 0.5 या 1% का ज्यादा ब्याज दे रहा है, यह भी देखिए कि बैंक कितना भरोसेमंद है। थोड़ा कम ब्याज लेकर सुरक्षित बैंक में पैसा रखना लंबे समय में हमेशा बेहतर होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, यानी 5 लाख रुपए की डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट। अभी जो ये लिमिट है 5 लाख रुपए ही रहेगी। इसे 10 लाख या 15 लाख करने की चर्चा शुरू हुई है, लेकिन अभी कोई पक्का फैसला नहीं लिया गया। इसकी वजह यह है कि लिमिट बढ़ाने का फैसला सरकार करती है, आरबीआई नहीं करती। आरबीआई सिर्फ सुझाव दे सकती है इसके ऊपर। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह नया सिस्टम पहला कदम है। अगर यह सिस्टम सही तरीके से चलता है और बैंकों में सुधार आता है तो आने वाले टाइम में डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। इससे आम आदमी को और ज्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों कुल मिलाकर आरबीआई का यह फैसला बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा सुरक्षित बनाने वाला है। ये नियम बैंकों को मनमानी करने से रोकेगा और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। यह जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन हमें खुद भी समझदारी दिखानी होगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए ये बोनस टिप्स बहुत काम आएंगे। पहला बोनस टिप्स है दोस्तों, एक ही बैंक में 5 लाख से ज्यादा पैसा ना रखे। बहुत से लोग गलती से अपना सारा पैसा एक ही बैंक में सेविंग अकाउंट या एफडी में डाल देते हैं। याद रखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट कुल मिलाकर 5 लाख रुपए है, ना कि हर अकाउंट पर। अगर किसी बैंक में सेविंग अकाउंट और एफडी मिलाकर आपकी रकम 8 या 10 लाख है तो बैंक डूबने की हालत में सिर्फ 5 लाख रुपए सुरक्षित माने जाएंगे। इसलिए समझदारी यही है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसे अलग अलग बैंकों में बांट कर रखो। अब दूसरा बोनस टिप्स दोस्तों, ज्यादा ब्याज देने वाले छोटे बैंकों से सावधान रहिए। कई छोटे बैंक और कोऑपरेटिव बैंक बड़े बैंकों से 1 या 2% ज्यादा ब्याज देते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब ये होता है कि बैंक को पैसे की जरूरत है। नया आरबीआई का नियम यही बताता है कि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। इसलिए एफडी करने से पहले सिर्फ ब्याज मत देखिए, बैंक का नाम और उसकी पुरानी हालत भी जरूर देखिए। तीसरा बोनस टिप्स दोस्तों, सरकारी बैंक पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होते। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकारी बैंक कभी नहीं डूबते, इसलिए वहां कितना भी पैसा रखो कोई डर नहीं। ये सोच आपकी पूरी तरह सही नहीं है। सरकारी बैंक जरूर ज्यादा सुरक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट वहां भी 5 लाख रुपए ही है। इसलिए सरकारी बैंक में भी बहुत ज्यादा रकम एक ही जगह रखना समझदारी नहीं है। चौथा बोनस टिप्स दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट वालों के लिए है। लोग सोचते हैं कि अगर अकाउंट ज्वाइंट है तो दोनों लोगों को अलग अलग 5 लाख रुपए की गारंटी मिलेगी। ये गलतफहमी है। ज्वाइंट अकाउंट में कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट खोलते समय इस बात को जरूर समझ लेना। दोस्तों आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बैंक चुनते समय सिर्फ नाम या ब्याज नहीं बल्कि सुरक्षा भी सबसे जरूरी है। जब तक इंश्योरेंस लिमिट नहीं बढ़ती तब तक हमें अपने पैसे को अलग अलग सुरक्षित बैंकों में रखना चाहिए और ज्यादा लालच से बचना चाहिए। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा बढ़नी चाहिए या नहीं। और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और जरूरी बैंकिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।